स्वागत है आपका मेरी एक और YouTube की वीडियो में। इस वीडियो में वो चीज हम डिस्कस करेंगे जिसका थोड़ा सा ट्रेंड चल पड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा घर में ना आजकल पेट पालने का एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है, कुत्ता हो, बिल्ली हो या किसी और तरह का पेट हो। तो आज उसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ये चीज कईयों को बुरी भी लग सकती है, कईयों को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन अगर आप इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में तो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये साबित होगी। देखो, ऐसा नहीं है कि ये बात जब मैंने अपने खुद के ऊपर लागू की थी तो मुझे आसानी से मैंने अपने ऊपर लागू कर ली थी, मुझे कोई तकलीफ नहीं आई थी। दिक्कतें आती हैं, और जब सबसे ज्यादा दिक्कत जब आती है जब हम खुद पे लागू करके देखते हैं। वो कहते हैं ना कि दूसरे के साथ क्या बीत रही है, ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप अपने ऊपर महसूस करके देखोगे। मैं भी बचपन से एक बहुत ज्यादा क्रेजी पेट लवर हूँ। मुझे जहाँ जानवर दिख जाए, कुत्ते दिख जाए, उनको पुचकारने लग जाता हूँ, उनके साथ खेलने लग जाता हूँ। लेकिन एक गैप हमेशा मैंने मेंटेन किया है। मेरा ये मानना है कि बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी बात मान के अगर हम चलें, ज्यादा नहीं, यूं नहीं है कि हर एक बात आपको नाक की सीध में चलते हुए माननी है, लेकिन थोड़ा सा जो वो कह रहे हैं उन चीजों पे अगर हम ध्यान दे ले तो बहुत बढ़िया रहता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हर चीज का ना एक तरीका होता है। अगर हमें आराम करना है तो हम क्या करते हैं, हम बेड पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं। जैसे हम कहीं घूमने चले गए, उसके बाद जैसे ही हम अपने घर आते हैं, बिस्तर पे आराम करते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है। एकदम से थके हुए शरीर को राहत देने के लिए हम बिस्तर पे आराम करने जाते हैं। लेकिन यही बिस्तर इंसान को पकड़ लेता है और उसका ये हाल कर देता है कि वो तड़प तड़प के मरे। समझाता हूँ कैसे। अगर बिस्तर ने आपको पकड़ लिया, जैसे पहले के लोग कहते थे कि बिस्तर पकड़ लेगा बेटा वरना इससे बच के रह, यानी आपके शरीर में अगर आलस भर गया तो एक दिन ऐसा आ जाता है कि हमारा ना टॉयलेट जाने को या वॉशरूम जाने तक का मन नहीं करता। हम सोचते हैं यहीं पे हम कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे, टॉयलेट सुसु पोटी भी हम यहीं कर ले। ये विचार भी आदमी के दिमाग में आने लग जाते हैं अगर उससे आलस पकड़ ले। अब आप सोच के देखो, बेड जो हमारे लिए इतना आराम का काम करता है कि हमें आराम देता है, अगर वो हमारे लिए इतना खतरनाक हो सकता है तो आपको क्या लगता है जानवर हमारे लिए खतरनाक नहीं हो सकता? चलिए वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे कैसे। देखिए, जानवरों की सेवा करना बहुत अच्छी बात, प्यार करना जानवरों से बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत कम लोग कर सकते हैं क्योंकि साफ मन चाहिए इसके लिए, अच्छे संस्कार चाहिए इसके लिए, और आदमी बहुत अलग तरीके का बना हुआ हो जो किसी का बुरा ना करता हो, वही ऐसे इतना लगाव अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है जानवरों को लेके। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी चालाक आदमी होगा या जो जिंदगी में चालाकियां करता होगा, दूसरे का पैसा छीन के खाता होगा या घमंडी होगा, वो इंसान जानवरों से प्यार नहीं कर सकता। वो इनसे दूर ही रहता है कि जान दो, बाढ़ में पड़ने दो, ये है वो है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जानवरों से प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभल के देखिए। ऐसा नहीं है कि जानवर आप ही पाल रहे हैं या अब कोई ऐसा समय बदल गया है कि जानवर पाल के दिखाया जा रहा है। जानवर पहले भी पाले जाते थे, जानवर पहले भी रखे जाते थे। गाय भैंस भी पहले लोग हर घर में रखा करते थे। आजकल तो शहर में आ गए हैं आधे लोग, और आधे लोगों ने गांव में भी रखना छोड़ दिया है, वरना पहले हर घर में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली ये सब जानवर पाले जाते थे। लेकिन आप अगर ध्यान दोगे तो उनकी एक अलग जगह होती थी। जैसे कि जहाँ सोने का, खाने का, उठने बैठने का जो जगह है, एक घर है वो अलग है, और खुला इलाका है, खुला खेत है खाली, तो उस तरह की जगह पर जानवर को पाला गया है या अलग रखा गया है। कभी भी जानवर को अपने साथ नहीं रखा गया, और वो बहुत गहरी बात थी जो आज आप समझ नहीं रहे हो। आज भले ही दिखावे के चलते, पैसे कमाने के चलते या इंस्टाग्राम पे रील बनाने के चलते कुत्तों के साथ दिखाया जा रहा है अपने आप को, कभी बेड पे तो कभी गोदी में, कभी साथ खाना खाते हुए, तो ये सही नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कभी माता पिता को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया होगा, ना उनसे बात करी होगी ढंग से, लेकिन आज फेम पाने के लिए, नाम पाने के लिए वो गाड़ियों में कुत्तों को बिठा रहे हैं, उनसे अलग अलग तरह तरह की बातें करते हुए दिखा रहे हैं कि तू अच्छा है, मैं सोना हूँ, तू बाबू है, ये है वो है ना। और ऐसा दिखा रहे लोगों के, ये तो पता नहीं कितने बड़े धर्मात्मा परमात्मा है। ये सब दिखावे की दुनिया है। देखिए, मैं किसी की फीलिंग्स को कभी हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे दुनिया में सबसे बड़ा बुरा कर्म जो है ना, कि सबसे ज्यादा दुख जिससे आपको मिल सकता है, वो यही है कि आप किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाए। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे, लेकिन ये बात भी सच है कि जानवरों को अपने से चिपका के रखने की बजाय उनसे दूर रहना चाहिए। आप भी ना जानवर जैसी स्थिति में आ जाओगे अगर आप जानवर को अपने से चिपका के रखोगे। होता क्या है, प्रभाव एक बहुत बड़ी चीज होती है, यानी कि इन्फ्लुएंस। जैसे कहते हैं ना कि 4 शराबियों के बीच एक बिना शराब पीने वाला व्यक्ति अगर बैठेगा तो उसको भी शराब की आदत लगी जाएगी। ऐसे ही अगर आप जानवरों के साथ रहोगे तो आप भी जानवर जैसे ही हो जाओगे, अजीब से हो जाओगे, बहुत ज्यादा आलस आपके अंदर आ जाएगा, बैठ जाओगे, आपकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जो जानवर होते हैं ना, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उनके अंदर दिमाग बहुत कम होता है, सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं होती है। होगा क्या, आपकी भी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और इससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। देखना, आज आप भले ही टीवी में, पिक्चरों में देख के ये सब देख लेते हो कि इन्होंने कुत्ते पाल रखे, इन्होंने जानवर रख रखे हैं, पता नहीं वो कोई आपको स्पेशल मूवमेंट दिखा रहे हो जब वो कुत्तों को पुचकार रहे हैं या वो कर रहे हैं, और रखे उन्होंने कुत्ते अपने घर से बाहर हो, कुत्ते कभी भी अपने पास ना रखे हो। दूसरे को देख के अगर सीख रहे हो तो ये मत सीखो कि हमेशा जानवरों में चिपटे रहना है, वरना उनके जैसे हो जाओगे और बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। जैसे हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुत्ता पाले 100 कुत्ता। तो कुत्ता पालना है, कुत्ता रखना है, उसका मतलब ये है कि कुत्ते
कुत्ते को खाने को डाल दिया, कभी उसको घुमा फिरा लाए, बस। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी समस्या जो आज देख रहा हूं मैं, कि किसी पे भी ना हम अपने सुख सुविधा के लिए अगर किसी को अपने पास रख रहे हैं, जानवर को, कुत्ते को बांध के रख रहे हैं। पहले बहुत बड़े बड़े घर होते थे, जानवर आपस इधर उधर घूमते रहते थे, और हमने भी जानवर जब भी रखा जब हमारा घर बड़ा था। आज छोटा घर है तो नहीं रख रहे। छोटा घर मतलब 150 गज का घर है, लेकिन फिर भी हम कुत्ता नहीं पाल रहे, सिर्फ इसीलिए कि वो छोटी जगह में परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको भी पूरा हक है। लेकिन आज आप देखोगे तो अपने उसके लिए कुत्ते को बांध के रखा हुआ है, बिल्कुल उसको छोटे छोटे घरों में रखा हुआ है, घुमाने अपनी मर्जी से लेके जाते हो। देखो, जीव भगवान ने बनाया तो उसकी भी कोई ना कोई मर्जी है, तो इसलिए जानवरों के साथ ऐसा अत्याचार भी, दुर्व्यवहार भी ना करें। कुछ लोग ये चीज कहते हैं कि भाई भगवान ने भी तो जानवरों को अपने साथ रखा है, तो आपने कभी उनकी गहराई को, उनकी सोच को समझा ही नहीं। कुदरत बहुत गहरी चीज है, इसको समझने जाओगे तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा, और उस समझने के बाद आपको कई अपने कर्म पे अफसोस होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप देखोगे तो हर भगवान ने, हर ईश्वर ने अपने साथ एक एक जानवर रखा हुआ है। किसी ने गाय को रखा हुआ है, किसी ने कुत्ते को रखा हुआ है। उसका एक कारण था, वो चाहते थे कि जो हर एक जीव जंतु जन्म ले रहा है, जो भी प्राणी है धरती पर, वो सब जिंदा रहे। जो साइकिल है, फूड चेन जिसको हम कहते हैं, वो मेंटेन रहे, खराब ना हो। इसलिए उन्होंने एक एक जानवर को रखा है। प्रकृति में अलग अलग जगह वो बैठे हैं, पहाड़ों पे इसलिए वो बैठे हैं ताकि उन एरिया को जल्दी खराब ना करें, जिससे ग्लेशियर ना पिघले या ये बर्फ वाली जगह पहाड़ खत्म ना हो। ये बहुत सोचा समझा एक वो है सिस्टम, जिसको आप समझोगे तो बहुत ज्यादा आपकी ग्रोथ होगी, दिमाग की, आपकी बुद्धि बहुत खुल जाएगी। इसीलिए इन चीजों को आप समझो और अपने बच्चों को भी समझाओ कि लगाव प्रेम ठीक है, लेकिन इतना भी किसी के साथ अटैच नहीं होना है, खुद को दूर रखना है इन चीजों से। मैं आपको यही बात ना इससे भी ज्यादा गहराई में उतर के समझा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही ज्यादा बेटर रहेगा कि आप इसी बात को मेरी समझ लो कि जानवरों से प्रेम करो। इस चीज के लिए आपको कोई नहीं रोकता। ये इंस्टाग्राम पे जो होने लग रहा है, ये सब दिखावा है, जानवरों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा है कि ये सब ना हमें करना चाहिए, ना हमारा हक बनता। लेकिन इंस्टाग्राम पे इन चीजों को बढ़ते देख पॉपुलर होने के लिए लोगों ने इतना कुछ कर लिया है। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीजों की तरफ ना ध्यान दें, इन चीजों को बढ़ावा ना दें। जानवर इनसे परेशान होते हैं, उनकी अपनी एक जीवन है, उनको वैसे ही जीने दें, और जानवरों से जितना हो सके उतना दूर रहें। पाले, पुचकारें, सब कुछ करें, खिलाएं पिलाएं, लेकिन एक जो गैप मेंटेन करना है वो गैप मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी है आपके लिए।